जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के वायरस का अटैक होता है तो सबसे पहले वह हमारे ऑरा में प्रवेश करता है। और जिस व्यक्ति का ऑरा स्वस्थ और मजबूत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कोई भी वायरस हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ मैं एक छोटा सा प्रयोग शेयर कर रही हूँ जिसके करते ही आपको तुरंत असर दिखेगा। यह प्रयोग आपके ऑरा में आई नेगेटिव एनर्जी को काटने और आपके ऑरा को क्लीन करने का कार्य करेगा, जिसे करने के बाद आप आने वाली बहुत सी शारीरिक दिक्कतों से बचे रहेंगे। दोस्तों, आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते और अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी या ये कहें ज्वेलसी का भाव रखते हैं, और ऐसे व्यक्तियों से आपका आमना सामना अक्सर होता रहता है। ऐसे लोगों को आपकी समृद्धि, आपके सुख से अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होती है और गुस्से के कारण उनका शरीर एक अलग तरह का हार्मफुल केमिकल रिलीज करने लगता है, या ये कहे नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने लगता है। यह एनर्जी उनके लिए तो नुकसानदायक होती ही है, पर यह अपनी आंखों से उस नेगेटिव एनर्जी को आप पर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर ट्रांसफर कर देते हैं। आप विश्वास करें या ना करें, इस तरह से जब यह नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में प्रवेश कर जाती है तो हमारे शरीर में तरह तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आपने गौर किया होगा कि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं और हम जब कहीं से होकर आते हैं या कोई व्यक्ति हमारे घर से होकर जाता है तो अचानक वो बहुत रोने लगते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्यों रो रहे हैं, या बिना किसी कारण उनका शरीर एकदम से गर्म सा हो जाता है। इस तरह की समस्या की चपेट में जब बड़े आते हैं तो उन्हें भी अपना टेम्परेचर अचानक से बढ़ा हुआ लगने लगता है और बिना किसी कारण शरीर बहुत ही थका थका सा महसूस करता है और हर वक्त आलस्य सा छाया रहता है। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को इस तरह की कोई भी समस्या है तो आगे मैं आपको जो प्रयोग बताने वाली हूँ उस प्रयोग को एक बार जरूर करें, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको ज्यादा मात्रा में रुई यानी कि कॉटन ले लेना है। यह वही कॉटन है जिसकी आप आरती के लिए बत्ती बनाते हैं, तो जितने आप 3 बत्तियों में इस्तेमाल करते हैं उतना कॉटन ले लेना है। इस प्रयोग के लिए आप मेडिकल स्टोर में मिलने वाले सिंथेटिक कॉटन का इस्तेमाल ना करें। उस कॉटन से आपको बड़ी सी बाती कुछ इस तरीके से बना लेना है। फिर आपको मिट्टी का एक दिया ले लेना है और उसमें थोड़ा सा तेल ले लेना है। तेल इतना होना चाहिए कि यह बत्ती उसमें अच्छे से डूब जाए, और इसका दीपक आपको तैयार कर लेना है। और अगर आपके पास ये दीपक नहीं है तो दीपक की जगह पर आप इस तरह का कोई भी थोड़ा गहरा सा बर्तन ले सकते हैं, और इस तरह से आपको यह दीपक तैयार कर लेना है। फिर आपको थोड़ा गहरे बर्तन में पानी ले लेना है। इनके साथ में आपको जिससे आप रोटी वगैरह बनाते हैं ना, वो चमीटा ले लेना है। फिर आपको दीपक जला लेना है और जिस व्यक्ति पर नजर लगी हुई है उसे आपको सामने बैठा लेना है। फिर जैसे हम पूजा के समय पर आरती करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 7 बार उस व्यक्ति की आपको आरती उतारनी है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिसकी आप नजर उतार रहे हैं उस व्यक्ति की रीढ़ सीधी हो, मतलब वह सीधे बैठा हो। झुकी हुई स्थिति में करने पर यह क्रिया उतनी असरदार नहीं रहती, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर ज्यादा छोटा बच्चा है तो उसे आप अपनी गोदी में लेटाकर यह करें। 7 बार इस दीपक को चारों तरफ घुमाने के बाद आपको इस तरीके से इस बाती को उठाकर और उल्टा पकड़ लेना है। इस काम को आपको सावधानी से करना है और इसे पकड़ने के लिए आप उस चमीटे का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस प्रक्रिया को सूक्ष्म अग्नि स्नान कहते हैं। इस तरीके से जब हम किसी भी व्यक्ति के ऑरा में चारों तरफ इस अग्नि को फेरते हैं तो उसके ऑरा में आई सारी निगेटिव एनर्जी को यह अग्नि जला देती है और ऑरा को साफ कर देती है। यह तरीका आज का नहीं, हजारों साल पुराना है और बहुत सी जगहों पर अभी भी लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बस आपको इस जलती हुई बत्ती को इस बर्तन के ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई में कर ले और इस चमीटे से अच्छे से पकड़ कर रखना है, और गौर से सुनिए, आपको आवाज़ सुनाई देगी। अगर किसी को नज़र लगी है तो यह बत्ती चू चू करके बहुत तेज़ी से आवाज़ करती है। नज़र जितनी ज़्यादा होगी इसमें से उतनी तेज़ आवाज़ आएगी, और साथ में इसमें से कालापन भी झड़ेगा जो कि आपको पानी में नजर आएगा। इस प्रक्रिया के बाद अगर इस बत्ती से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही तो वह इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति को नजर नहीं लगी है। दोस्तों, यह खुद
पे आजमाया हुआ बेहद असरदार तरीका है। इस तरीके से आप अपने ऑरा को साफ रख के आने वाली बहुत सी शारीरिक दिक्कतों से सुरक्षित रह सकते हैं और इस क्रिया का रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। ऐसा नहीं है कि अभी किया है तो ये 1-2 दिन बाद असर करेगा, आपको तुरंत ही असर दिखेगा। अगर आपको बिना किसी कारण से अचानक ही अपनी तबीयत कभी खराब लगती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले इस प्रक्रिया को एक बार जरूर कर लें। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी तो जरूर करें, क्योंकि छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। नज़र लगे होने पर आपको बर्तन में इस तरह से कालापन मिलेगा। इस पानी को आपको तुरंत ही अलग कर देना है और बर्तनों को अच्छे से साफ कर लें। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर से ऑन कर लें। वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।